राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको जो सर्वपित्र अमावस्या है जो 6 अक्टूबर की है, वेडनेसडे की, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको जो पितरों के लिए जो वीडियो बनाकर मैंने आपको पहले ही बताई थी, उसमें सभी कुछ बता दिया था, लेकिन आप लोगों की क्वेरीज़ वापस आ रही हैं मुझे, तो मैं आपको वापस डिटेल से समझा देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। जिन लोगों ने भी कोई नहीं किया है अभी तक भी, तो ऐसे सोचते हैं एक साथ कर लेंगे, या कोई रह गए हैं, आप कर चुके हो अपने दादा दादी का भी, माता पिता का भी, या उनसे पहले परदादा और परदादी का भी, तो आप उनका श्राद्ध कर चुके हो। तो आपको करना क्या है आगे, अगर कोई भी रह गया है, ठीक है, कितनी बार होता है कि हमें अड़चने आती हैं, बहुत काम बनते ही नहीं हैं, कुछ कार्य नहीं होते, बच्चों की शादियां नहीं होती, वो अटके रहते हैं, तो कहाँ कुछ ना कुछ पितृ ऋण ज़रूर होता है। तो जब पितृ ऋण की पहचान क्या है, मैं वो साथ साथ आपको वो भी समझा देती हूँ। जो लोग लगातार बैठे बैठे अपना सर ऐसे 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 खुजाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बॉडी का पार्ट हिलाते रहते हैं, तो उनको जो है कुछ ना कुछ दोष जो होता है पितृ ऋण का ज़रूर होता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने ये पितृ अमावस्या है, तो जो भी रह गए, अगर सोचो कि जी हमने तो कर दिया, अब ये हमें क्यों नए सिरे से कुछ बता रहे हैं, तो ये अमावस्या का दिन होता है, लास्ट दिन है। इस दिन पितृ जो हैं वो अपने पितृलोक की तरफ वापस चले जाएंगे। ठीक है, जब वो पितृलोक की तरफ चले जाते हैं तो 2 टाइम मिलते हैं। शाम का टाइम जो होता है, तो दिया लेकर और हाथ में लाठी लेकर, आपने एक डंडा होता है लकड़ी का, ठीक है, उसे आपने हाथ में लेकर, वो दिया लेकर आपने उनको अपने घर में पहले दिया सारी दिशाओं में दिखा देना। ठीक है, सारी जगह दिखा देना, और उसके बाद वो दिया जो है वो लेकर के आपने बाहर चले जाना है घर से। सपोज़ करो कि आपके घर के पास, अब आजकल कहाँ किसी के पास जलाशय पड़े हैं या किसी के पास आसपास नदियां हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो जिनके यहाँ पर हैं वो वैसा वहाँ तक जाके छोड़कर आ सकते हैं, तो बहुत अच्छा। नहीं तो आपने क्या करना है, अपने घर के बाहर दहलीज के पास ही उधर जा कर के आपने वो दिया जो है वो रख देना है। ठीक है, रख देना है, या थोड़ा सा आगे जाकर आप मंदिर के पास तक रखा हो या कहीं भी रखा हो, लेकिन ये आपने करना ज़रूर है। जब 2 टाइम मिलेंगे तभी, ठीक है, उस समय पे अगर आप करोगे तो ये रिज़ल्ट्स जो हैं आपको बेटर आएंगे। अगर आप उसके बाद करते हो तो वो एक डोर होता है, ठीक है, शायद मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ, कि जो कि पितृलोक का बंद हो जाता है। ठीक है, वो बंद होने का समय जो होता है उसके बाद ही होता है। तो आप अगर उसके बाद करते हैं तो आपके पितृ तो रास्ता दिखाने के लिए खड़े ही रहते हैं। ठीक है, तो आपने जो कर दिया उनके लिए कर दिया, जिनके लिए रह गया नहीं किया, जाने अनजाने किसी के लिए नहीं किया। अब आप हमसे भाई नहीं बन रहा कुछ भी, हमारी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, या हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, हमसे नहीं हो पा रहा, तो आपने सूखा राशन दे देना है, यानी कि सूखा सामान अपने मंदिर के अंदर ब्राह्मण को दे देना है। पुरुष हैं तो उनके लिए पंडित जी को, और अगर स्त्री हैं तो पंडितानी जी को दे देना है। कपड़े भी देने हैं, उसके हिसाब से आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो सुहागन हैं, जो स्त्री गई हैं वो सुहागन है, तो सुहागन को ही देना है आपने। ठीक है, इस चीज़ का आप जो है विशेष ध्यान रखें। बाकी लंगर भंडारे तो आगे पीछे भी बहुत लगाए जाते हैं। अगर इस समय आपका मन करता है कि आप सबको जो है प्रसाद वितरण करें, तो आप ज़रूर बड़े अच्छे मन से, बहुत अच्छे तरीके से ये भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने अपने पितरों के निमित्त जो करना है, ब्राह्मण को जो मंदिर में देना है, वो आप पहले दें, और बाकी का काम जो है वो बाद में करें। ठीक है, इतना जब आप कर लोगे तो आपके लिए जो है पितृ आशीर्वाद देंगे, आपके रुके काम जो हैं वो बनेंगे, वो आपको आशीष देते हैं। माता पिता दादा दादी सब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, हमें भी उनके प्रति, उनके निमित्त जो कुछ ना कुछ करने का बनता है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं, सिर्फ एक शुक्रिया के अलावा और तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने आपको शाम को जो 2 टाइम मिलते हैं, उस समय में जो मैंने आपको करने के लिए कहा है वो ज़रूर कर लेना। ठीक है, उसके साथ पितरों को विदा करने की जो है वो एक रिचुअल है, जो बाकी आपके घर के बड़ों को भी पता ही होगा किस तरह से करते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं मार्गदर्शन दे रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है, अगर जैसे किसी के लिए भी आपने
पहला श्राद्ध आ रहा है, जैसे किसी की डेथ एनिवर्सरी अभी पूरी नहीं हुई, यानी कि आपने अभी तक उनका जो है जो पूर्ण उनके कार्य करते हैं वो नहीं किए और बीच में ही श्राद्ध आ गए हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ गौशाला चले जाना है। आपने उनके लिए खाना नहीं बनाना। आपने 1/4 जौ का आटा, उसके अंदर गेहूं का आटा मिक्स करके एक थंब से एक इम्प्रेशन बना लेना। उसके बाद उसके अंदर काले तिल डालकर 1.25 मीटर कपड़ा जो है गाय को दे देना, गाय को तिलक कर देना। कपड़े के ऊपर सफ़ेद कपड़ा जो रखोगे, तो अगर तो सुहागन स्त्री है तो उसके ऊपर आपने लाल रोली जो है वो लगा देनी है, यानी कि उस कपड़े की किनारी आपने लाल कर देनी है, ठीक है। आपने वो गाय के ऊपर रख के खुर धो देने हैं गाय के और तिलक भी कर देना है, ठीक है। आप इतना कर दोगे और वो पेड़ा जो है वो आप अपने माता या अपने पिता जिनके लिए भी कर रहे हैं उनके निमित्त जो है वो आपने उनको खिला देना है। उसके बाद वो एक रिचुअल करने के बाद आपका मन बनता है तो आप मतलब मेन ये रिचुअल करने के बाद आप गौशाला के अंदर जो है चारा करा दो, कुछ भी करा दो, ठीक है। वो आपकी अपनी श्रद्धा है, आप सबको भोजन देना चाहते हो, आप सबको भोजन दो, आपको बहुत तृप्ति मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। तो ये कार्य जिन जिन के रह गए, असल में तो तिथि के हिसाब से होता है। अगर आप तिथि के हिसाब से नहीं कर पाए, रीज़न XYZ कुछ भी है, आप कर सकते हैं 6 तारीख को वेडनेसडे वाले दिन। और उसके बाद शाम के टाइम में ही अपना मंदिर जो है आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है। पितृ विसर्जन करने के पहले ही आप जो है मंदिर वगैरह आपने साफ़ करके नए वस्त्र पहना के, क्योंकि नवरात्रों की तैयारी आपने करनी है, ठीक है। समय और घट स्थापना जो भी मैं आपको पंचांग में बता चुकी हूँ, पंचांग से जो आप देख लेना, ठीक है, कि आपको कौन सा समय जो है मिल रहा है, किस समय में आपने घट स्थापना करनी है और क्या करना है। बाकी की बातें जो है हम नवरात्रों के वीडियो में करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, आजकल मैं लाइव नहीं कर पा रही क्योंकि मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं हो पा रही, थ्रोट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरे, ठीक है। तो इस वजह से मैं जो है अभी नहीं कर पा रही हूँ। होपफुली अब मैं बेटर हूँ पहले से, और मैं नेक्स्ट ट्यूसडे करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप सब लोग वेट कर रहे हो, मुझे मैसेज भेजते जा रहे हो, मैं ज़रूर आपके लिए जो है लाइव ट्यूसडे करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। धीरे धीरे वापस लाइन पे आते हैं, अपने काम करते हैं, ठीक है, और आपको मैं मार्गदर्शन दूंगी। बाकी आप एक और उपाय मैं आपको इंस्टा में दे रही हूँ, उसमें भी आप देख लेना, ठीक है। वो मेजर एक उपाय है, महा उपाय है, उसे आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। और अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।